बिहार चुनाव में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल करी और जहां महागठबंधन आरजेडी गठबंधन का सुपड़ा लगभग साफ ही हो गया। जहां एनडीए को मिली 202 सीटें, वहीं महागठबंधन को मिली 30 बगाहे बगाहे 30-35 सीटें ही मिल पाई और एनडीए को प्रचंड जीत हासिल हुई। तो इसका रीजन क्या था, क्यों एनडीए 20 साल के शासन के बाद भी सफल रही और इसने प्रचंड जीत हासिल करी। और जहां तेजस्वी यादव 2020 के चुनाव में उभर कर आए थे और एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर लगभग सबसे बड़ी पार्टी ही बन चुके थे। एक बीजेपी से 1-2 सीट का अंतर था उनका। तो क्यों ये चुनाव पूरी तरह से महागठबंधन के लिए एक बुरे सपने की तरह रहा, इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। कुछ मोटी मोटी बातों में बात करेंगे, क्या 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 परिस्थितियां रही और क्या कारण रहा जिसकी वजह से ये चुनाव एक तरफा लगभग एक तरफा रह गया। और जहां लोकतांत्रिक गठबंधन पूरी तरह से जीत हासिल करने में सफल रहा, वहीं महागठबंधन जो कि इंडी गठबंधन है या महागठबंधन है, पहले इसमें ही कंफ्यूजन है विपक्षी पार्टियों का। जहां बिहार में वो महागठबंधन के रूप में लड़ रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पे वो इंडी गठबंधन के रूप में रहते हैं, तो यही कंफ्यूजन है। तो इसके 3-4 कारण हैं जिसकी वजह से महागठबंधन पूरी तरह से असफल रहा बिहार में। पहला कारण मुद्दों से भटकना, मुद्दों से पूरी तरह से भटका भटका हुआ था महागठबंधन, क्योंकि जहां राहुल गांधी बिहार चुनाव से 1 महीना पहले बिहार में वोट चोरी यात्रा निकालते रहे और उसके मूल मुद्दों से पूरी तरह से भटका दिया था उन्होंने इस चुनाव को। उसके बाद तेजस्वी यादव को लगा कि ये चुनाव तो पूरी तरह से अलग जा रहा है, तो उन्होंने वोट चोरी को छोड़कर मेन मुद्दे को उठाना शुरू किया। लेकिन सारी पार्टियां पूरी तरीके से, ये जो गठबंधन था वो बिखरा हुआ नजर आया बिहार में। जहां तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के लिए कहा कि अगर इंडी गठबंधन जीतता है तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, लेकिन राहुल गांधी ने कभी भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं किया। और दूसरी बात, उन्हें टाइम टू टाइम डिरेल करते रहे, क्योंकि जहां तेजस्वी यादव ने सबको सरकारी नौकरियां, सबको जो भी सुविधाएं देने की, वहां पे राहुल गांधी ने उनको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं किया। वो अपना एक अलग ही मुद्दा लेकर पूरे उस चुनाव में चलते रहे, वोट चोरी यात्रा। दूसरा कारण ये है था कि जो आरजेडी के और जो महागठबंधन के कार्यकर्ता थे, वो चुनाव कैंपेन के दौरान इतने एग्रेसिव थे कि वो आम लोगों के बीच में जो बाइक से निकलते थे, जिस तरीके से एग्रेसिवली प्रचार करते थे, तो आम लोगों के दिमाग में ये था कि अगर ये चुनाव में इस तरीके से हैं, अगर सत्ता में आ गए तो ये क्या हाल करेंगे। इसकी वजह से ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा उसके उनके चुनाव प्रचार पर और उनकी उनके चुनाव पर। तीसरा कारण ये था कि उनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, जो टीवी चैनलों पर आकर इतने एग्रेसिव और इतने ब्लंटली और इतने भद्दी भाषा में बातें करते थे, तो आम जनता को इनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। आम जनता सोचने लगी कि ये इस तरीके से बिहेव अगर ऐसे करते हैं, तो ये जब ये सरकार होगी तो ये किस तरीके से हम लोगों के साथ बिहेव करेंगे। तो एक कारण ये भी था। और चौथा और अहम कारण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वो, क्योंकि बिहार में अगर कोई भी पत्रकार किसी से भी पूछता था कि आप किसको वोट देंगे, तो वो खुलकर बोलते थे मोदी को वोट देंगे, मोदी। तो मोदी फैक्टर सबसे बड़ा रहा बिहार चुनाव में, और नरेंद्र मोदी सबसे बड़े फैक्टर लगभग हर चुनाव में रहे ही हैं। तो इस चुनाव में भी वो सबसे बड़े फैक्टर बनकर उभरे हैं, और इसका कारण यही है कि उनकी विश्वसनीयता, वो इनका विश्वास जो आम जनता पे है वो आज भी कायम है और आज भी वो एक पॉपुलर लीडर के रूप में रहे हैं। पांचवा कारण ये था, जो 10,000 रुपए की सहायता राशि दी गई महिलाओं के लिए। महिलाएं गेम चेंजर रही हैं इस चुनाव में। वो 10,000 की राशि जो उनको दी गई, उसके बाद उनको 2 लाख रुपए की भी सहायता देने की घोषणा करी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। तो ये भी एक इम्पैक्ट बनकर आया बिहार चुनाव में। तो ये मोटा मोटा जो मुद्दा था जिसकी वजह से ये बिहार चुनाव में एनडीए की सफलता का कारण बना। और मुद्दा जो आरजेडी की हार का कारण बना, पहला तो जंगल राज। जंगल राज जो उस दौर को जिन्होंने देखा है, वो जंगल राज को आज भी नहीं भूल पाए। और बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगल राज को
उनकी हर एक कहानियों को सिस्टम वाइज हर रैली में पूरी कहानी बताते हुए जिस तरीके से जंगल राज को उन्होंने उठाया मुद्दे के रूप में, वो आम लोगों के बारे में आम लोगों तक पहुंचा, वो उनको बात समझ में आई, जिसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि एक तरफा आरजेडी को नकारा है लोगों ने, दूसरा नीतीश कुमार का लगभग ये अंतिम चुनाव है तो लोग उसको थैंक्स के रूप में, कि आप 20 साल में आपने बिहार के लिए इतना कुछ किया, एज ए थैंक्स गिविंग के रूप में भी इस चुनाव को उनको और उनके प्रति एक सिंपैथी वोट मिला नीतीश कुमार को। तो ये मुख्य कारण था एनडीए की जीत का। अब बात कर लेते हैं, बात करते हैं उनकी जो इस चुनाव के सबसे बड़े फैक्टर अपने आप को मान रहे थे, प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर ने ये कहा था कि नीतीश कुमार 25 सीट भी नहीं लाएंगे, अगर 25 सीट लिया है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो ये राजनीतिक बयानबाजी हुआ करती है, लोग ऐसा कहते हैं, पप्पू यादव ने भी एक रैली में कहा था, ऐसा कहते रहते हैं, इसका कोई, लेकिन शुरू से ही लग रहा था प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है बिहार के चुनाव में। और दूसरी बात, प्रशांत किशोर का जो चुनावी रणनीति वहां डिरेल कर गई जहां उन्होंने चुनाव ना लड़ने का फैसला किया, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट किया लोगों पर, और जब ये खुद ही चुनाव नहीं लड़ पा रहे तो ये जनता के लिए क्या करेंगे। तो इस तरह की चीजें बिहार के चुनाव में हुई। खेसारी लाल जैसे बड़बोले अभिनेता भी आए थे चुनाव में, वो पूरी तरह से हारे हैं। मैथिली ठाकुर 25 साल की एक लड़की, वो जीत कर आई, युवा युवा विधायक बनकर आई चुनाव में। तो बिहार की जनता एक राजनीति बिहार की जनता राजनीतिक रूप से एक परिपक्व जनता है। वो राजनीति को बहुत अच्छे और गूढ़ तरीके से समझती है, और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो जिसकी वजह से जो वो पुरानी बातें, कोई किसी चीज को छुपा नहीं सकता है। जो जंगल राज का काला धब्बा तेजस्वी के पीछे चिपका हुआ है, वो छूट नहीं रहा है। और एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि बम्पर जीत 2010, सब लोग यही कह रहे थे 2010 वाली जीत एक बार फिर 2025 में दोहराई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने, क्योंकि बीजेपी का कोई लीडर बिहार में ऐसा लीडर नहीं है जो पोस्टर बॉय हो सके। नरेंद्र मोदी के नाम पर ये चुनाव लड़ा गया, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़े, और ये जीत भी एक तरीके से नरेंद्र मोदी की है, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर इस जीत का नरेंद्र मोदी ही रहे हैं बिहार की जीत में। तो अभी, और नरेंद्र मोदी ने इस जीत के बाद जब भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर एक बार कह ही दिया है कि ये गंगा बिहार से बंगाल की तरफ जाती है, तो एक बार चुनावी उद्घोष कर दिया बंगाल के लिए, और बंगाल में काम शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए की सरकार। तो एनडीए एक चुनावी मशीन के रूप में उभर कर आई है, और इसके एक्स फैक्टर भी एक रहे हैं चिराग पासवान, जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की, और 90 उन्होंने भी जितनी सीटें 19-20 सीटें जीती है उन्होंने भी। तो लबो लबाब यही रहा बिहार के चुनाव का कि बिहार चुनाव में एनडीए की सरकार बन गई। अब शपथ ग्रहण कब होता है, कैसे होता है, वो तो सरकारें तय करेंगी, लेकिन प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता डे बाई डे बढ़ती जा रही है। और देखते हैं आगे क्या होता है बिहार के चुनाव में। आरजेडी की में जो घमासान मचा हुआ है, पारिवारिक घमासान मचा हुआ है, उसमें क्या आगे मोड़ लेता है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे पर। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।